सलाम दोस्तों 8 मार्च का दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है और वो पाकिस्तान भी मनाया गया। मगर कुछ लोगों को ये दिन इतना तो नागवार गुज़रा कि उनके लिए वो ज़िलज़ले से कम नहीं था और वो ज़िलज़ला आया और वो गुज़र गया, मगर आफ्टर शॉक्स बाकी हैं और वो हम फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे और हमारे जो टीवी एंकर्स हैं उनके पास हम देख सकते हैं। दोस्तों मैं भी इस आज़ादी मार्च में अपने पूरे ख़ानदान के साथ शरीक हुआ था। हमने सखर में ये आज़ादी मार्च मनाया और बड़े एहतराम के साथ ये आज़ादी मार्च हुआ। बड़ी रैली थी जिसमें हज़ारों जो है ख़वातीन ने शिरकत की। लबे मेहरान से लेकर प्रेस क्लब सखर तक वहाँ एक बहुत ही दिल लुभाने वाला एक मंज़र था, जिसमें शहर से, जिसमें देहात से, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आए हुए थे। हैदराबाद से भी, सखर के आसपास से भी और खैरपुर से भी और पूरी सिंध से जो है वो लोगों ने और अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर शिरकत की। ये जो 8 मार्च था वो जैसे जैसे करीब आ रहा था तो वैसे वैसे हमारे कुछ जो दोस्त थे उनका हेजान बढ़ रहा था और उनके हेजान के साथ गालियाँ भी बढ़ रही थीं और वो फतवे भी बढ़ रहे थे। तो बहुत एक हंगामा खेज किस्म का माहौल पैदा कर दिया गया था। ऐसे लग रहा था कि उस दिन पाकिस्तान में या जहाँ औरत डे मनाया जाएगा वहाँ पे फहाशी का, उरियानी का, बेहयाई का एक तूफ़ान आने वाला है। मगर अफसोस कि उनके दिल के अरमान पूरे नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जहाँ जहाँ भी औरत मार्च हुआ वहाँ पे बड़े फजीलत से और बड़े एहतराम के साथ वो मनाया गया। हाँ, हुकूक़ की बात हो गई और हुकूक़ की बात करना कोई जुर्म नहीं है, वो मज़हब भी इजाज़त देता है, वो पाकिस्तान का आइन और कानून भी इजाज़त देता है। हमारे मुल्क में कुछ खुद साख्ता आलिम हैं, खुद साख्ता लीडर हैं, खुद साख्ता दानिश्वर हैं, कुछ खुद साख्ता जो हैं वो एंकर पर्सन्स हैं। उनका ये मुद्दा होता है कि जो भी कोई काम करे पहले उनसे इजाज़त ली जाए, नहीं अगर इजाज़त नहीं ली जाती तो फिर वो काम जो है वो गैर कानूनी बन जाता है। दोस्तों 8 मार्च के सिलसिले में जब मुख्तलिफ़ अफकार के दोस्तों की बातें हो रही थी, टीवी पे जो है मुबाहिसे हो रहे थे, तो कुछ लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया वो हम सब ने देखा कि वो ख़ुद को बड़ा दानिशवर समझते हैं, ख़ुद को बड़ा समाज सुधारक समझते हैं और ख़ुद को बड़ा फ़नी खान समझते हैं और उन्होंने किस तरह से आकर औरतों को जो है वो ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम में गालियाँ दी और उनको बेहुरमत किया। तो ये न तो हमारा मज़हब इजाज़त देता है, न ये किसी महज़ब कौम का शेवा हो सकता है, मगर यहाँ सब चल जाता है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले जो हैं वो भी बहुत हैं और वो जो सपोर्ट करते हैं वो ताकतवर हाथ हैं, जो सपोर्ट करते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते मगर वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो ये लोग बड़ी बदतमीज़ियाँ करके पूरी कौम को गालियाँ देने के बाद भी जो हैं वो बड़े मोतबर बने फिरते हैं। अगर किसी मुल्क में कानून हो तो ऐसे बंदों को तो बाहर रखना ही नहीं चाहिए कि ये समाज के लिए बड़े नुकसानकार किस्म के लोग हैं। इनको जो है ना वो एक मखसूस दायरे में रहना चाहिए। कोई कितना महज़ब है उसका एक पैमाना है, उसके सामने आप औरतों के हुकूक़ की बात करें, अगर वो किस तरह से रिएक्ट करता है आप उनसे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितना महज़ब है, तहज़ीब याफ़्ता है या तालीम याफ़्ता है या उसकी तरबियत में जो है वो कमी नहीं है। तो ये एक पैमाना है समाज को मापने का, नापने का। ख़वातीन हमारी पूरी पॉपुलेशन की जो है वो आधा हिस्सा हैं और वो भी इंसान हैं। सबसे पहले हमें अपने माशरे को, अपने पॉपुलेशन को मर्द या औरत देखने के बजाय उनको इंसान देखना चाहिए। जिस तरह के हमारे एहसासात हैं, जज्बात हैं, हम खुशियों पे खुश होते हैं, हम दुखों में जो है वो दुख भरे हो जाते हैं, तो इस तरह के एहसासात ख़वातीन के साथ भी हैं। वो भी इंसान हैं, उनको दर्द होता है, उनको खुशी होती है।
ज़रा के दौर के बाद हमारे मुल्क में जो निसाब बनाया गया है वो निसाब ऐसा है कि हमने एक संजीदा नस्ल पैदा करने के बाद एक हाइब्रिड नस्ल को पैदा किया है जो कि एक गिरोह की सोच तो रखती है मगर कोई संजीदा सोच नहीं रखती और वो हर चीज़ पे जो है वो जज्बाती हो जाते हैं। हमने देखा कि जब इस्लामाबाद में ख़वातीन मार्च गुज़र रहा था तो कैसे कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। ये हक़ है सबका कि वो दिन मनाएं और हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हक़ तस्लीम किया। फिर ये लोग कौन होते हैं ऐसे मुजाहरों को रोकने वाले, ऐसी बातों को जो है वो अपने तौर तरीके से निपटने वाले। ये तो कानून की, आइन की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की सरासर नाइन खिलाफ वर्जी है उनके अहकाम की। दोस्तों, अगर इस मुल्क को आगे जाना है और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इक़्तिसादी तौर पे खुशहाल हो और समाजी तौर पे यहाँ अमन हो और यहाँ पे जो ब्रदरहुड कायम हो, तो हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है अपने समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात में हम आहंगी पैदा करनी होगी। हमें औरतों को हुकूक देने होंगे, हमें जो पिसे हुए तबक़ात हैं उनको भी अपने हुकूक देने होंगे। हमें हमारे यहाँ अपने यहाँ तालीम को जो है वो मयारी बनाना होगा और ये जो तालीम है उसमें सिनफ़ी तालीम भी है। हमें पता होना चाहिए कि इक्विटी और इक्वलिटी के बगैर हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकेंगे। आएँ तो हम एक अहद करते हैं कि हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे, हम अपने औरतों को इंसान समझेंगे, उनको जो जायज़ हुकूक हैं, जो उनका हक़ है, वो कोई उन पे जो है हम एहसान नहीं करें, उनका हक़ है, उनको मिलने चाहिए एज़ ए शहरी, एज़ ए इंसान, एज़ ए समाज के जो बंदे।